लाभ और हानि का मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 29 नंबर, एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि शॉर्टकट में सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। 8% लाभ पर जब बेचेगा उस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? 8% हानि पर जब बेचेगा उस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस होगा उससे। ठीक है, 8% लाभ पर जब बेचेगा उस कंडीशन में जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 28 रुपया। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य कुछ मान लीजिए। मैं x मान लेता हूँ, क्रय मूल्य को मैं x मान लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको निकालना है विक्रय मूल्य 8% लाभ पर। तो क्रय मूल्य का क्या करेंगे? 8% लाभ पर तो 100 + 8 करेंगे, 108/100। इसको और आप शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 108x/100 है ना। इस तरीके से शॉर्टकट में लिखेंगे तो आसान होगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 8% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 108/100, लेकिन साथ में x होगा ना। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य को मैं x मान के चला हूं। माइनस करेंगे। अब आपको निकालना है 8% हानि पर विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा? 8% हानि पर जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा? क्रय मूल्य का 8% हानि हुआ है तो 100 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। तो 92/100 होगा। लेकिन इसी को आप शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 92x/100। तो यहाँ पर लिख दीजिए 92x/100। ठीक है, यानी कि 8% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा। उसमें आपको घटाना है 8% हानि पर जो विक्रय मूल्य होगा उसको। तो बराबर में क्या मिलेगा? 28 मिलेगा, है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है और x को निकाल देना है। देखिए, अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 100 ही होगा ना। यहाँ पर और भी आप शॉर्टकट कर सकते थे। 100 होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 108 - 92 तो कितना होगा? 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 16x और इधर में कितना है? 28 है। यही काम आपको करना है। 28 को मैं लिख लेता हूँ अच्छा से। इसके बाद आप काट दीजिए फटाफट। तो कैसे काटेंगे? अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर काट सकते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, पॉइंट दिख रहा है। 4 चौके 16, 25 चौके 100 कट गया ना। अब 4 से इसको आप काट सकते हैं। 4 × 7 = 28। ठीक है, और x एकम x हो जाएगा तो x और गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 और 7 दूना 14, 14 और 3 कितना होगा? 17 होगा। यानी कि 175 आ गया क्रय मूल्य, यानी कि CP। ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान था। मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, समझे हुए रहेंगे तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 30 नंबर में और आंसर भी मिलाते चलिए। सही है। 30 नंबर में यहां पर समझने का प्रयास करिए। एक शर्ट के सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने पर भी एक विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, सूची मूल्य कितना है? 125 रुपया, लेकिन 125 रुपया में 31% बट्टा दे रहा है, यानी कि छोड़ रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तब यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे? यानी कि डिस्काउंट दे के बेच रहा है ना। दुकानदार डिस्काउंट दे के
बेच रहा है, तब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि सूची मूल्य में 31% छोड़ रहा है। तो 31% छोड़ रहा है, उसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 125 गुने छोड़ रहा है ना, छोड़ रहा है, यानी कि 100 माइनस 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69/100 करेंगे। ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, इसको आप काटिए नहीं, ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है यानी कि सीपी निकालना है, तो आसान है। सीपी बराबर क्या करेंगे, सीपी बराबर सबसे पहले आप विक्रय मूल्य लिख लीजिए। विक्रय मूल्य कितना है, 125 गुने 69/100, यही है ना, गुना, यानी कि सीपी बराबर विक्रय मूल्य गुने, जब भी आप सीपी निकालेंगे तो 100 कहाँ होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य निकाले हैं ना, सेलिंग प्राइस, तो उस कंडीशन में 100 नीचे होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब 15% लाभ बोला है ना, 15% लाभ, यानी कि 15% लाभ पर आपको निकालना है क्रय मूल्य। तब क्या करेंगे, 100 + 15 तो 115 होगा। 115 को आप बटे में रखिए, इसी को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 100 तो कट गया। 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, कट गया ना, और 5 से 25, 25 125। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 25 तिया क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। देखिए 75 कहीं पर होगा, तो सी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर भी सही है। अब चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या है, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपया की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। इस तरह का मैं प्रश्न बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है 1 रुपया का 5 के दर से खरीदा है, और 1 रुपया की 3 के दर से, यहाँ पर देखिए डैश नहीं देना है, 1 रुपया की 5 के दर से खरीदा है, मैंने डैश फिर दे दिया, डैश को नहीं देना है। 5 की दर से खरीदा है और 1 रुपया के 3 के दर से बेचा है ना। तो सबसे पहले आपको इसको गुना कर देना है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, माइनस का चिन्ह देना है। अब इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और इसी 3 एकम 3 को बटे में रखना है और गुने 100 कर देना है प्रतिशत में लाने के लिए। आंसर आ गया। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये कैलकुलेशन प्लस में आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आया तो हानि होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में 5 में से 3 तो 2 बचेगा, और नीचे में 3 है, गुने 100 है ना, यही है। 2 गुने 100 तो 200 हो जाएगा, बटे में ये 200 है, बटे में 3 तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करिए तो 3 छक 18, फिर से 2 बच गया तो 20 हुआ, 3 छक 18, 2 बच गया, 2 को ऊपर में रहने दीजिए, बटे में 3, यानी कि ये आपका आ गया। देखिए कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है। जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है ना, उसमें मैथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला होता है, लेकिन नहीं जानने के कारण वही भारी लगता है, मुश्किल लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर आ चुका है। आंसर को हम लोग मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। सही है। 32 नंबर, पहले प्रश्न को समझिए। अमित ने अंकित मूल्य से 10% की रियायत पर एक पुस्तक खरीदी। यदि अंकित मूल्य 600 रुपया था तो उसने कितना भुगतान किया। अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपया। समझिएगा, जैसे कोई किताब खरीदने जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है, लिस्ट प्राइस कहा जाता है ना। तो जितना लिखा हुआ है उसमें 10% का
क्या मिलता है, रियायत मिलता है, यानी कि छूट मिलता है, यानी कि 600 में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% छोड़ रहा है ना, तब आपको शॉर्टकट करने के लिए क्या करना है, 100 - 10 करना है, तो 90 होगा। 90 को आप ऊपर में लिखिए, 100 को नीचे में लिखिए, यही काम आपको करना है। 10% छोड़ रहा है तो आपको 100 - 10 कर लेना है, तो 90 आया। तो 90/100 यानी कि सूची मूल्य का 90/100 करेंगे, यानी कि सूची मूल्य का 90% करेंगे। ठीक है, तो काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 9 छक 54 और 1 जीरो, देखिए 540 रुपया कहाँ पर है, 540, सी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, लेकिन सीखना होगा, समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। राइट है। अब चलते हैं 33 नंबर में, इसमें क्या पूछा है, पहले प्रश्न को समझिए। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 35 रुपया की दर से बेची थी और 40% लाभ कमाया था। प्रत्येक वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए थी जिसे 60% लाभ कमाया जाए। देखिए, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 35 रुपया की दर से बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, 35 रुपया, और लाभ कितना है, 40 रुपया। तब आप क्रय मूल्य निकालिए, ठीक ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य गुने, विक्रय मूल्य कितना है, 35 रुपया, विक्रय मूल्य गुने क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आप 100 को ऊपर में रख दीजिए, ठीक है। 40% लाभ, तो 100 + 40 करेंगे, 140 को आपको नीचे रखना होगा। ये क्या मिला, क्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकाल देना है 60% लाभ पर, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य गुने, जब भी आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 नीचे रहेगा, ठीक है। अब हम लोग विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं 60% लाभ पर, ठीक है। तो 60% लाभ, तो 100 + 60 करेंगे तो 160 होगा, 160 को आपको ऊपर में रखना है। ये 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, ठीक है। और 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, कट गया ना। अब गुना करेंगे 8 और 5 को, तो क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, देख लीजिए 40 रुपया कहीं पर होगा। तो हम लोग क्या निकाले, यानी कि विक्रय मूल्य 60% लाभ कमाने के लिए 40 रुपया में बेचना होगा। तो देखिए कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं आगे, आंसर को मिलाते हुए चलते हैं, राइट है। अब यहां पर समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पी ने, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम पी है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। अब देखिए, 1600 रुपया में तो खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, लेकिन बोल रहा है कि अगर 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। अब यहां पर समझिए, 1840 रुपया में बेच रहा है दूसरा बार, पहला बार बेचा है 10% लाभ पर, लेकिन कितना में बेचा वो मालूम नहीं है, परसेंटेज में आपको लाभ मालूम है। लेकिन बोल रहा है कि अगर 1840 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। तब यहां पर आपको लाभ प्रतिशत निकाल के देखना है। तो सबसे पहले आपको लाभ मालूम करना होगा। कैसे मालूम करेंगे, विक्रय मूल्य है 1840, क्रय मूल्य है 1600। मैं फिर से लिख लेता हूं, 1840 विक्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य है 1600, माइनस कर लेते हैं, 0 4 8 में से 6 तो 2, यानी कि 240 रुपया लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, 240 ये लाभ है, लाभ बटे क्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य 1600,
जब भी आपको प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकालना हो तो बटे में क्रय मूल्य रहेगा। गुने में 100 करेंगे तब प्रतिशत में बदल जाएगा। 2 जीरो काट दिए, कट गया। इसके बाद अब इसको काटते हैं, कितना से काटना होगा तो 16 एकम 16, ठीक है। कितना बच गया 16 एकम 16, तो 8 बच गया है ना। तो कितना हुआ 80, 16 पचे 80। यानी कि अब यहाँ पर समझिएगा, अगर 1840 रुपया में बेचा होता तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होता 15%, लेकिन पहले कितना में बेचा है 10% में बेचा है, यानी कि 10% लाभ में बेचा है। पहले 10% लाभ में बेचा है। अगर 1840 रुपया में बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है कि 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। पहले 10% का लाभ हुआ और अभी 15%, यानी कि पहले से कितना बढ़ गया 5 बढ़ा ना, 10 में 5 बढ़ा तो 15 हुआ। यही चीज़ पूछा है, यानी कि 1840 में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है 15%, यानी कि कितना बढ़ गया, यानी कि 5% बढ़ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता, यानी कि 5% बढ़ जाता। यही चीज़ पूछा था। तो देखिए कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा, आंसर भी हम लोग मिलाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर 5% लिखा हुआ है और इतना ही प्रश्न था, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैथ में अच्छा करना चाहते हैं तो मैथ कंटिन्यू देखिए और प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका मैथ स्ट्रोंग होगा।